हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। हमारी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा हाउ कुड वी ऑटोमेटिकली एडजस्ट द हाइट ऑफ सेल्स इन एमएस एक्सेल। जो हमारे एमएस एक्सेल में शीट होती है उस पर जिस पे हमारा वर्कआउट होता है वो सब सेल्स होती है, राइट। हम सेल्स के अंदर ही टाइप करते हैं, हम सेल्स के अंदर ही कॉपी पेस्ट करते हैं। व्हाट्सोएवर जो कुछ भी हम करते हैं वो सेल्स के बीच में ही होता है ना। तो सेल्स की जो हाइट होती है मिनिमम एंड मैक्सिमम वो कितनी होती है वो देखने के लिए हम सिंपली क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे साइड पे कहीं क्लिक करते हैं, अपने माउस के प्राइमरी बटन राइट बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है रो हाइट का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 15 मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम देखना हो तो आप कोई भी रैंडम नंबर दे दीजिए जो एक्सीड करता होगा मिनिमम या मैक्सिमम से। तो मुझे तो पता है मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है, आपको दिखाने के लिए मैं 800 दे देता हूँ जो कि मैक्सिमम से बहुत ही ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। मैं सिंपली जब यहाँ पे ओके करता हूँ तो मुझे एक मैसेज मिलता है कि रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 409। यानी कि आपको यहाँ पे इस चीज़ का पता चल जाता है कि आपके एमएस एक्सेल की शीट में जो सेल्स होती हैं इनकी हाइट मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 409 है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आई होप सो। तो इसको कर देता हूँ मैं कैंसिल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अगर कुछ भी डेटा लिखते हैं, जस्ट लाइक मैं ए में लिख देता हूँ, ए जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे ए लिख दिया तो आप देख पा रहे होंगे ये बाहर जा रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करके रैप टेक्स्ट करूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, रैप टेक्स्ट होकर इधर आ जाता है। अभी तो यहाँ पे आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं जो है जितना मर्जी दे दूँ ये दिक्कत आपको नहीं आएगी क्योंकि सिंगल सेल है, सिंगल सेल में टाइप कर रहा हूँ, रैप टेक्स्ट मैंने किया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर कई बार मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा कि जब आपका डेटा ह्यूज होता है, आपका डेटा काफ़ी ह्यूज होता है तो आपका कहीं ना कहीं डेटा हाइड रहता है, छिपा रहता है, जो कि आपको प्रिंट आउट के बाद ही पता चलता है या कॉमनली कभी आपको दिख जाता है। पर अगर ये टेंशन आपने अपनी ख़त्म करनी है कि भाई ये जो दिक्कत आ रही है मुझे कि भाई मुझे मैन्युअली चेक करना पड़ रहा है कोई मेरा डेटा सेल्स की हाइट से बाहर तो नहीं जा रहा है, तो उस टाइम को बचाने के लिए, उसकी तरफ ध्यान आपका ना जाए, उसके लिए मेरी आज की वीडियो है कि हम ऑटोमेटिक एडजस्ट करेंगे अपनी सेल्स की हाइट को सो दैट कि हमें इन चीज़ों का ध्यान ना रखना पड़े, बशर्ते आपका जो डेटा है वो 409 के बीच में आना चाहिए। अगर उससे एक्सेस वो जाता है, उससे एक्सीड वो करता है तो उसका सलूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, इस सेल में पहले एक डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, जस्ट लाइक ए। यहाँ भी लिख देता हूँ ए। ये ऐसे लिख रहा हूँ मैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से। या आप चाहे तो मेरी इसको कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, इसको पेस्ट कर, जैसा आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नाम पेस्ट किया है, यहाँ पे एक ही आ रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता जाऊँगा तो आप देखेंगे लाइन क्रिएट होती जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने अपना रफ डेटा क्रिएट कर दिया है। अब हम सिंपली क्या काम करेंगे, इस शीट पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करके हमें एक ऑप्शन मिलता है व्यू कोड का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका VBA खुलकर आ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। शॉर्टकट की अगर जानना चाहते हैं तो Alt F11, इससे भी आपका VBA कोड खुल जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स है और आप मल्टीपल शीट्स पे वर्क करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि मल्टीपल शीट्स पे ये कोड मेरा लग जाए सो दैट कि मुझे देखना ना पड़े, तो आप दिस वर्कबुक पे ये सारी प्रोसेस करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर शीट पे करना चाहते हैं तो आपको शीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास एक ही शीट है इसलिए शीट 1 आ रहा है और दिस वर्कबुक आ रहा है। अगर आपके पास मान के चलते 20 से 30 शीटें होंगी एक ही वर्कबुक में तो आपको वो 30 की 30 शीटें यहाँ पे शो हो जाएंगी। अभी के लिए मैं शीट पे करना चाहता हूँ, मैं सिंपली शीट पे जाके यहाँ पे इसको जनरल से वर्कशीट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना एक कोड लिखूँगा, जिसको लिखूँगा मैं सेल्स डॉट रैप टेक्स्ट। फिर मैं एक स्पेस दूंगा, इक्वल टू का साइन दूंगा, फिर स्पेस दूंगा, लिखूंगा ट्रू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एंटर की को हिट करूंगा, फिर नीचे लिखूंगा सेल्स डॉट एंटायर रो, ओके, एंटायर रो, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। टैब की को हिट करता हूँ, एंटायर रो डॉट ऑटो
फिट जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। दैट्स इट। सेव कर लेते हैं इसको और इसको कर देते हैं क्लोज। तो अब आप देखिए मेरे एक सिंगल क्लिप साइड पे करने पे मेरा डेटा मेरे को यहाँ पे ऑटो फिट होकर मिल चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मैं इसकी आपको बताना चाहूँगा, जस्ट लाइक मैं यहाँ से डेटा डिलीट कर देता हूँ इतना, या और रिमूव कर देता हूँ यहाँ तक। आप देख पा रहे होंगे इसमें डेटा बहुत कम बचा, राइट। ये देखिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरी सेल्स की हाइट ऑटोमेटिक होगी। देखिए इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे सिंगल ए रखता हूँ, तो आप देखेंगे ये आप ऑटोमेटिक अपनी हाइट को एडजस्ट करता जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, अगर आपके डेटा में कहीं पे भी आपने मर्ज सेल्स को किया होगा, वहाँ पे ये VBA कोड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपकी सेल्स मर्ज होंगी। ऐसी कंडीशन में मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगा कि आपको मैक्सिमम सेल्स को मर्ज करना पड़ेगा सो दैट कि आपका डेटा उसमें आ सके। समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मान के चलते कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू, जैसे आपने यहाँ देख लिया ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अगर मैं यहाँ 2 बार लिखूँगा ये भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, पर अगर ये मैं मल्टीपल टाइम लिखूँगा कुछ इतनी बार, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं 1 देता हूँ सो दैट मुझे इसका एंड पता चल सके। आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पे इसका एंड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये 409 से एक्सीड कर चुका है, राइट। देखिए ये 409 से एक्सीड कर चुका है। ऐसी कंडीशन में आपको 2 सेल्स को मर्ज करना चाहिए, और जब आप अब 2 सेल्स को मर्ज कर देंगे तो आप जो दूसरी सेल को जो आपने मर्ज किया था उसकी हाइट को 409 पे ले जाइए, तो आपको एंड दिख जाएगा। मे बी अगर आपका डेटा वहाँ तक हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा डेटा यहाँ तक नहीं हुआ है। जस्ट लाइक मैं इन दोनों की सिलेक्शन लेता हूँ, रो हाइट देखता हूँ और दोनों को कर देता हूँ 409। आप देखते आ गया, ये देखिए आ गया। तो ऐसे ही आपको जब आपका डेटा 409 से ज़्यादा चला जाता है, या तो आप उसका साइज़ छोटा कर लीजिए, पर अगर आपको साइज़ छोटा नहीं करना है तो आपको सेल्स को मर्ज करना पड़ेगा सो दैट कि आपका डेटा आपको शो हो जाए, आपके प्रिंट में आ जाए। अदरवाइज़ अगर आपका डेटा 409 से कम में आता है तो आप इस VBA कोड का यूज़ करके अपने काम को और जल्दी कर सकते हैं, सो दैट कि आपको इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना ना पड़े। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो बच्चे को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।